हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। विकास क्या है भाई? विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हमने वृद्धि और विकास को देखा था भाई, ठीक है। वृद्धि क्या है भाई? वृद्धि एक शारीरिक परिवर्तन है, जबकि विकास क्या है? शारीरिक होने के साथ साथ मानसिक भी है, संज्ञानात्मक भी है, संवेगात्मक भी है। और यह क्या है भाई? जन्म से लेकर मृत्यु तक हमेशा चलता रहता है। इसमें कोई ना कोई परिवर्तन हमेशा रहेंगे, ठीक है भाई। बालक राष्ट्र की क्या है? एक अमूल्य निधि है। यदि बालक का विकास ही अच्छे ढंग से नहीं होगा तो एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण भी नहीं होगा। आगे चलकर ही छोटे छोटे बच्चे ही कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई शिक्षक बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, ठीक है। एक छोटे से बालक से ही हमारा सशक्त राष्ट्र का निर्माण होता है। विकास क्या है भाई? विकास एक व्यापक प्रक्रिया है। इस पर विभिन्न कारकों का प्रभाव पड़ता है जो निम्नलिखित है। नंबर 1, पौष्टिक आहार। यदि बच्चे को पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा तो उसका अच्छे से विकास नहीं हो पाएगा भाई, और विकास क्या होगा? रुक जाएगा। दूसरे नंबर पर है भाई बुद्धि। बुद्धि भी बालक के विकास को प्रभावित करती है, ठीक है। यदि बुद्धि सीखने की तत्परता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। बुद्धिमान बालक नवीन क्रियाओं को तीव्र गति से सीखता है, जबकि जो मंद बुद्धि बालक है और सीखने की गति क्या होगी भाई? उसकी धीमी होगी, जिससे उसका विकास क्या होगा भाई? रुक जाएगा। टर्मन ने पहली बार चलने और काम करने की जो अवस्था है उसका अध्ययन किया, और उनके अनुसार 13वें माह में चलने वाले प्रखर बुद्धि और 14वें माह से चलने वाले सामान्य, 22वें माह से चलने वाले मंद बुद्धि और 23वें माह में चलने वाले मूढ़ बालक पाए गए। किसी प्रकार के शारीरिक दोष और रोग के कारण बालक का जो विकास है वो प्रभावित होता है। किसी प्रकार का जो शारीरिक क्षति के कारण विकास की जो प्रक्रिया वो अवरुद्ध होती ही है। साथ ही साथ हीन भावना भी आती है। बालक के सिर में चोट लगने से उनका मानसिक विकास प्रभावित होता है। यदि माता ने गर्भ के समय जो नशीले पदार्थ का सेवन किया है तो उन बालक के जो विकास पर प्रभाव पड़ता है। छठे नंबर पर है भाई ग्रंथियों का स्राव। क्या भाई? ग्रंथियों का स्राव। अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन भी बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। यह प्रभाव जन्म पूर्व तथा जन्म पश्चात दोनों ही अवस्थाओं में पड़ता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के अधिक स्रवण से बालक असामान्य रूप से लंबा और कम स्रावित होने से बौना रह जाता है। इसी प्रकार गले में थायराइड ग्रंथि के पास पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा रक्त में कैल्शियम का परिभ्रमण होता है, और इसके दोष से मांसपेशियों में अत्यधिक संवेदनशीलता आती है। मानसिक तथा शारीरिक वृद्धि के लिए थायरोक्सिन हार्मोन उत्तरदायी होता है। इसकी कमी से बालक मूढ़ हो जाता है। क्या भाई? ग्रंथियों का स्राव भी बालक के विकास को प्रभावित करता है। 7वें नंबर पर है भाई प्रजाति। क्या है? प्रजाति। जुंग बालक के विकास में प्रजाति के प्रभाव को महत्वपूर्ण मानता है। भूमध्य सागरीय तट पर रहने वाले बालकों का शारीरिक विकास शेष यूरोप के बालकों की अपेक्षा शीघ्र होता है। निग्रो बच्चे श्वेत बच्चों की अपेक्षा 80% परिपक्वता शीघ्र प्राप्त करते हैं। प्रजाति का भी भाई बालक के विकास को प्रभावित करता है। 8वें नंबर पर है संस्कृति। डेनिस ने बालकों के विकास पर संस्कृति के प्रभाव का अध्ययन किया। उसने यह अध्ययन अमेरिका के रेड इंडियन बच्चों पर किया। इससे यह निष्कर्ष प्राप्त हुए कि जो सांस्कृतिक भिन्नता होते हुए भी रेड इंडियन बच्चों की सामाजिक तथा गत्यात्मक अनुक्रियाएं समान रही। शर्म, भय आदि का विकास समान आयु स्तर पर हुआ। डेनिस का निष्कर्ष यह था कि जो शैशव काल की विशेषताएं सार्वभौम हैं एवं संस्कृति और उनके भिन्नता उत्पन्न होती है। पोषण किया जाता है। छोटे बच्चे अपने बड़े बहन भाइयों की अपेक्षा शीघ्र सीखते हैं। छोटा बालक बड़े का अनुकरण करना सीख जाता है। बालक का परिवार में स्थान, संस्कृति, प्रजाति, ग्रंथियों का स्राव, रोग एवं चोट, यौन भिन्नता, शुद्ध वायु एवं प्रकाश, बुद्धि, पौष्टिक आहार, इन सभी का भाई प्रभाव पड़ता है बच्चे के विकसित होने में, ठीक है। ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है भाई। थैंक यू।